भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ती सेकंड भैरव बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली ये भैरव बटालियन गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई 71 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। और अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसकी लंब चांदी सी चमक बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे, भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। अब आप देख सकते हैं रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कैप्टन मनीषा द्वारा। As the combined military band of the Corps of the आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम उपकरणों का है जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अगला वाहन है स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य, उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस
जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। 7-1 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तुर नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ। और अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी अत्याधुनिक प्रणाली, ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर चलकर भी ना लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान अब मेरा। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व, अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती हैं। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। देवियों सज्जनों, इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरोप तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन्स जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर तक की दूरी को और इसमें स्थित लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तुर नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके ठीक पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट, मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। दिव्यास बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एम्युनिशन के साथ एकीकृत करती है। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है, जैसे ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल उपायों से निष्क्रिय करता है। 624 EAB बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें संजय, प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल है। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ये अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। प्रहरी और सम्राट नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग
क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैट BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। The firepower and deep strike capability of the Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर, दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम 503 Air Defense Missile Regiment MR-SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against vast array of hostile air targets. और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। भैरव बटालियन आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ती सेकंड भैरव बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है। लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। Led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Center and assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry, playing the tune of Kadam Kadam Badhaye Ja Khushi Ke Geet Gaye Ja। राजपूत रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल BK सिंह का नाम शामिल है।
एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया, जयो वधो वा संग्रामे के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास रचा। 1 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और अनेक युद्ध सम्मानों से सुसज्जित युद्ध घोष बजरंगबली की जय। It is led by Senior Under Officer Kavita Kumawat. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-Indian character of the NCC. The contingent symbolizes unity, discipline, leadership and national pride. Marching smartly behind the NCC girls contingent playing the tune Taakat Watan Ki Humse Hai is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer Aryan Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline, precision and martial spirit, reflecting the finest traditions of National Cadet Corps. आपके सामने आप देख सकते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कच्ची घोड़ी, जो यहाँ की वीर परंपराओं एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के उन बहादुर योद्धाओं पर आधारित हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। लोक गायक जब वीर गाथाएं गाते हैं तो श्रोताओं की आंखें नम हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है, राजस्थान की माटी में वीर रस को जगाता है और जो दंगल नृत्य के रूप में उभरता है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं राजस्थान की मनोहारी झांकी, जिसके अग्निभाग में स्थित कठपुतली राजस्थान की लोक चेतना की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में टेराकोटा की प्रसिद्ध शिल्प कला अपनी परंपरा की खुशबू बिखेर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों के रंगों की होली का दृश्य प्रदर्शित है, जो रंगों से नहीं बल्कि भावों से खेली जाती है। यहाँ मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नर्तक मोर की चाल और सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रतन काल बेलिया नृत्य, जिसका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती मोरू सपेरा। आज समुद्र तट से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे हैं ध्रुव और रुद्र। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें हमारे इन वायु योद्धाओं का। डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा। सेना मेडल बढ़ता हुआ अपाचे बेजोड़ मारक क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स, अत्याधुनिक सेंसर वाला बेजोड़ अटैक हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे शौर्य के इस प्रदर्शन का। मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी मुख्य अतिथि को, ये बता रहे हैं हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और इसी के ठीक पीछे आकाश तीर फॉर्मेशन, ये भारतीय सेना को बता रहा है कि सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र हैं हम। पांव हमारे रुकते नहीं, वार हमारा चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, सेवा में सदैव तब तत्पर, इंतजार बस आह्वान का। और इसी के साथ वाह क्या बात है, इन्होंने तो बाइक को ही जिम बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता। हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।